वैधे का अंग, वैसे इसमें काफी और रहेगा वरन ये कोई आवश्यकता नहीं, थोड़े में ज्यादा समझ लेना। अब वो तो है षडदर्शन वैदा घमोड़, और अब है अथ वैदे का ग्रंथ। बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं, पांचों रांड 2500 लड़के धूं धूं धार मचावे। देख कितने करड़े करके कैसे अपना बालक समझ के, अपने बच्चे समझ के इन सन्यासियों को जो अपने आप में सिद्ध बने बैठे हैं, और कारण की काल पकड़ के टीटवी मुंडी रगड़ेगा उस तक बचाने खातिर छो सेमा का कैसे के चूतड़ छार लगावे, यानी सारे शरीर पर राख मसड़ लेंगे और एक इसी लंगोटी पहनेंगे जिसमें नग्न भी नहीं कह सकते और उन्हें डेके भी नहीं कह सकते। और हम सिद्ध कहां से, बहुत अच्छे महात्मा से, और सारा शरीर पर राख लपेट ली, नग्न पशु की तरह रहती है। तो यहां कहते हैं 500 रांड 2500 लड़के धूं धूं कार मचाओ। 5 रांड काम क्रोध मोलो अहंकार जो के तो भरे पड़े, और फिर ये प्रकृति 25 इसकी जो की तो सब तक कोई भी स्थिर नहीं हो रही। आप सतकर बचाओ, ये हमारे पंथ में भी नरे पाखंडी बढ़ रहे हैं। एक छोड़ानी माया करता ऐसा बूंडा काला मसंड, एक लंगोटी वह बांधा करदा और ईसा बूंडा नु ठोड़ा ढेड़ नुहाड़ा, और हम शुरू जान लगे माँ महात्मा दिखे से यू है मनत है, और तो ये सारे में बात बनानी है दिखे, क्यों ज्ञान नहीं था शुरू जान लगे। 2-1 साल पाछे पता चला कि एक मतलब गद्दी नशीन था हमारा गरीबदासी साधु, वो कितने आ रहा था और वो पहुंच गया उड़ा सूते का काट का थड़ी उसकी, उस बाबा जी जो शब्द दिखा था कती काला मसंडे, इस नलके के हैंडपंप की हथड़ी काट का सूते सिर में ठोकी, उड़े चित और उसकी कैद। तो बंदी छोड़ने के ये किसी की नहीं, अपना वाला कभी जूत मारे, अपना वही है जो इनके अनुयायी है। ये गरीब दासी साधु ने ये को क्रम पाथे और वो साध, और यही गीसापंथी आप सतकर मान लियो, बंदी छोड़कर रास्ता छोड़कर कोई साधना करे से, कोई तप कर रहा से, कोई किसी नाम का जाप कर रहा है, बंदी छोड़ अनुसार ये साधना है नहीं भाई, आगे उनकी सलाह, चाहे काली मानो चाहे सच्चाई समझो। तो महाराज कहें कि वो बैरागी बन रहा था हमारा गरीबदासी भी, बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं। वो 500 रांड यानी क्रोध मां का अहंकार वश उसने उसका मारा, कुछ बात कह दी थी उसने कोई उसको, और धूं धूं धार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे फिर ताना री गाँव। यो भी बैदा बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मर्म न जाने भद्दर भेख बनावे हैं। देख कितनी गहराई के, तन के योगी नो कति आसन पदम लाकर 2 घंटे ने हलना नहीं, और चेले ने सोचते चालेगा महात्मा से, और ऊपर पैर लिए लाल कपड़े माला तिलक जो कुछ वो कर सकते हैं। कहते तन के योगी मन के भोगी, फिर जब जीवन जाएंगे ना नो कहेंगे कि मैं थारे आज के करेंगे हलवा ना बनाया मेड़े पार एक पे बादवी वाले पे। वो महाराज का निर्वाण दिवस है गरीबदास जी का, उस पे जलेबी नहीं बनाते, फागन वाले बना ले। तो इसे मोटे मोटे खागड़ा के न बोले रहा कि मैं गरीबदास का दिवाला लिखड़ गया कि जलेबी ना बना रहे मां चौखा बाबा कदे तो बख्शा करो तुम, वहां फागन वाला पाइयो छक्का खुआवांगे। तब तो यहाँ कैसे है कि तन के योगी मन के भोगी गुल्लर, और फिर उनका तमाशा दिखावा अपने छुड़ानी में 2 आश्रम से, एक कोठी साहब एक छतरी साहब। तो वह क्या करेंगे 5-5 रुपये पूजा मिला उन्हें, ऊड़ा भी रोटी खाएंगे 5 रुपये लेंदे, और खखाट दूसरे में ऊड़ा भी खाएंगे और 5 रुपये लेंगे, चाहे एक फालतू खाना पड़ जियो। तो बंदी छोड़ महाराज के ये गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुजबीरज का मरम न जाना, फिर भद्दर भेख बनावे से, और उन्हें देखे फिर उनकी टोरा फोरी अकबर चाड़े के साधु से, फिर उनके प्रवचन सुना क्या बात कही। तो जय बंदी छोड़ की तो सतगुरु के सामने जो ज्ञान से भाई कति लोग सोच लिए सूरज के सामने जीरो का बल्लभ भी नहीं है।
करवा और को पीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गरिद्वार आवे हैं। अड़त बनखंडी बन के चाल पड़े, अकबन मरांगे भाई हम नहीं आंदे काम में। महाराज कह उड़ा थारी फूफी भूख फिर लागे जाते बुआ फिर चलेंगे दिए माई को कहा चल ढेर डरा आ गया, फिर अगले दौरे जागा तड़के तड़के पूरे जो 6 गाल खा के 2 रोटी लेकर आओगा है और फिर जंगल का माँ बंदी छोड़कर अपने घर में रो और भजन करो। और भाई आश्रम भी इसी जगह बनाओ, 10 आदमी और सुलझ जाते रहते, उड़ा बन में बैठे तो घना हो जाएगा। करवा हाथ में वो लेंगे लोटा यानी करमंडल कैंसर से, करवा और को पीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृहस्थी द्वारा फिरावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। खाखी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। ये उनके लक्षण है जो अपने अपने साधु के भांग सारे सौदे पीवे। काशी गया परियाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से हे द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है। तीर तुप देख अब सुनियो ध्यान से, तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे हैं। अभी बताया था ना कि एक कुंभ के मेले पे इन मतलब नागा सन्यासियों में और नागाओं में झगड़ा हो गया, 25,000 साधु कटकर मर गए। अब उनके बारे में बंदी छोड़ के ऐसे कि तीर तुपक तलवार को तीर ठोका था, को तलवार मारा था। तीर तुपक को कटारी ले रहा था, वो एक गचोदे था, यानी 25,000 मरे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे। हर की पैड़ी कहाँ और वहां प्रेम परमात्मा के प्रति कति नहीं, दूसरी लाभ आई। चलो करो जी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। यो भी बैदा जो इस तरह के दुर्व्यसन करते हैं, भांग पीना तमाकू पीना, और ये गलत है। काशी गया परियाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर की अपर से द्वारका दाग द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है। अब कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलाव है। ये बात खासकर सुनन की से कि जैसे वो अभी आपको बताया था कि एक समय कुंभ का मेले में 2 बेखा में लड़ाई होगी थी और फिर था देनोन बट गया, देनोन खूब कटकट मरे, तो 25,000 व्यक्ति मर गए। एक नागा कहते हैं अपने आप को बहुत स्वच्छ और सर्वोत्तम महात्मा है, और दूसरे वैष्णु परंपरा के, उन आपस में रोड़ा हो गया और तलवार कटारी तीर मुक्का मुक्का 25,000 व्यक्ति महात्मा कटकर मर गए, जिनको महात्मा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि बेरा पट लिया, बाकी लाल लत्ते गरंगे पाछे सभी कह देंगे साधु कटकर मर गए। अब भाव ये से कहने का हम ये भी नहीं कहते कि बंदी छोड़ कपड़े किसे हो, चाहे धोती कुर्ता हो, पैंट कमीज हो, बोथा बांध रखा हो, लाल पहन रहा हो, धोड़े पहन रहा हो, पर काम नाम सही हो, विधि सही हो, तो वो मुक्ति का अधिकारी है, अन्यथा भाई नहीं से। तीर तुपक तरवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे। ऊंता हर पैड़ी ने सबसे पवित्र धाम समझे, अच्छा घाट से आरती गंगा जी की रोज तारे, अरुड़ा को कर्म पाथ दिया कटके मर गए, थोड़ी सी अनपाछ है। तो ये हो गया ना 500 रांड 2500 लड़के फिर धू धू धार मचा। वो क्रोध काम मान बड़ाई ज्यों की तू उनमें विद्यमान थी, कोई वस्तु नहीं मर रही थी। महाराज कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई, चंदन के चारों ओर सांप लपट के
अपने तन को शीतल कर लें, पर जहर खत्म नहीं होता। इसी प्रकार इन साधनों से इनके मन में मान रहा है कि तुम बहुत अच्छी साधना कर रहे हो और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो रही है। पर बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई, जहर खत्म नहीं हुआ बीरा। अर्थात इनके अंदर जो विकार से वह नहीं मरे इन साधना से, ना तप से थिर नहीं होत है ये मन रंगा राज, और साहेब की ना बंदगी भाई साजा झूठा साज, खाम खायू पाखंड में पा दे लिया। अब बंदी छोड़ कहते हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, जग में साध कहां वह हैं, जो नर जाके दर्शन जाही, तिसको भी नरक पठाओ। अब ऐसे साधुओं के जो अनुयायी होंगे उनके ला के बनेगी, जब उनका कोई से भी ना मन डट रहा, ना उनका कोई विकार डट रहा और ना साधना ठीक, तो उनके उपासक की वस्तु पालेंगे उन महात्माओं से। ये सतगुरु महाराज कह रहे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे नू जाना। नु बोले आपने क्यों कर बेरा पटा, अकबर बंदी छोड़ मिले थे सतगुरु कबीर साहब, उसने सारा वेद खोल दिया कि ये तो नाम भाई और यह विधि, और उस परमात्मा में ध्यान लगाओ, लाओ ध्यान उचेरा ऊंचे स्थान पर। पारख लीजिए संपट चला को साहेब कहते, चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया के मन भावे है। के संपट शिला, एक पत्थर की मूर्ति को परमात्मा कहें से, और फिर जीवित आत्मा जीवित शरीर समेत वो चेतन शक्ति जाकर उस पर फूल चढ़ावे से, ये परमात्मा मेरी रक्षा करिए। और अंधा जगत पुजारी जाका ओ दुनिया का मन भाव से, इसने ज्यादा पसंद करें। आप देख लो 99% आदमी जो उपासक से, और हम भी थे से कि 2 दिन बेर ज्ञान हो गया था, हम भी भाई टल गए ना, था हम कति जड़ा मंदिर दिखा करता, 10-5 रुपये पानी नहीं था, माथा जरूर टेक आया करते। पारख लीजिए सपतपति जय सालग सलाह, पारख लीजिए सपतपति जय सालग सलाह पुजावे हैं, तुलसी तोड़ चढ़ा मरोड़े मूरख, जड़ पे फूल चढ़ावे। जड़ कहे जो कति पत्थर हो से, पत्थर नहीं समझ लो जिसमें कोई जीव ना हो, निर्जीव चीज को जड़ कहें, जैसे ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, पत्थर भी जड़ से, द्वार भी जड़ से, जड़ पर फूल चढ़ावे हैं। अब जैसे कहे ना गोवर्धन की परिक्रमा दे कांस, बंदी छोड़ महाराज कहें, या अपने मन में कसक बनी है वस्तु कुछ नहीं हासिल होगी, कि मैं घट सके बढ़े नहीं। कि जैसे कुत्ता सैर सरा का परिक्रमा दे आवे है, ऋतुवंती सुन ही के पीछे गंडिक गैला जावे है। गंडिक कहे कुत्ता और सुन ही कहे कुतिया, यानी वो कुत्ता जिस प्रकार कुतिया की गेला धक्के खाता फिरा करे, वस्तु कुछ नहीं असल, और आखिर में पड़ुआ के सारे खालन कुतड़िया पे और घर आ जाता है। तो इस प्रकार सतगुरु ने कहां तक समझाने की कोशिश करी, कीता तभी बहुत में बढ़ जाए इसका, उस हांडे जाएंगे के मतलब लंबा लोट लोट कर बोल रहा खींचा ऊपर कर्मा, और मैं इतनी बार घूमूंगी, बंदी छोड़ के ऐसे उसने परमात्मा नहीं पावे। वह तो एक कला दिखाई थी कृष्ण भगवान ने, इवड़ो भगवान बैठा, फिर तो सारे नहीं है वो, उसको पाने की और विधि से। जैसे कुत्ता सैर सरा का परिक्रमा दे आवे है, ऋतुवंती सुन ही के पीछे गंडिक गैले जावे है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। कक्कड़ भांग तमाकू पीवे, फिर बकरे काट तड़ावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धाम है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। धूम्रपान
आकाशा मोनी सूचित आसन लावे हैं, या तपसेती राजा होई फिर धुंधदार बह जावे से। कि जो आपने देखा होगा ना, कोई साधना करके सो और तप करते हैं, क्योंकि इस तपसेती राजा होई फिर धुंधधार बह जावे, फिर लक 84 में चले जाते। अब भाई ना तापा न ज्ञान और कहें से हम काली मान जा, देख हमारे इष्ट ने बिसरावे, हमारे संत ने बिसरावे, हमने संत बिसरा के जोड़ी बरुआणी से भाई सतगुरु का यथार्थ ज्ञान आपको बता रहे हैं, और ना मानो थारी मर्जी। सन्यासी उदासी बाला रूखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत् का मर्म न जाने सुनम पवन चढ़ाओ। नो कहें हम तो सांस रोक कपाड़ी खींच ले से, फिर क्या हो जाएगा कपाड़ी खींचे पाछे। महाराज के इसे साधु हो गए, 2-3 युग में रह जाए, फिर भी वो शरीर जो समाप्त होगा कुत्ते की जुनी में जाएंगे, उतने दिन रात भोग लेंगे फिर गदा। एक ने 11 अरब वर्ष तप किया, प्रियव्रत राजा था। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया, उतने वर्ष राज किया। राज करके जब उसकी टीटीवी पकड़ के ले गए तो धर्मराज दौरा जा खड़ा करा। धर्मराज बोला रे तप 11 अरब वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज किया, इसका काला मुंह करो। हे महाराज मेरा काला मुंह क्यों कीजिए? कि भगवान के नाम खातिर भेजा था, कोबिद को मां के लाया, जितना तप किया उतना राज कराया, अब इसका काला मुंह करो। अच्छा ने बोला मैंने एक सांस दे दो मांगा, ने बोला खबरदार जब सांस लिया था 11 अरब वर्ष में तने कला तोड़ा को नहीं, ईब तू रेल बना हो जाएगा, ईब तेरी दिखी ना बक्कल उतरेगा, ईब तने सांस दे दे। यानी सांस का सुमन बहुत गजब सकमाई देता है। इसमें बहुत वर्णन दे रखा बंदी छोड़ना कि तीनों लोग पाशंग दर दे और 14 भवन चढ़ा दे तो भी उस सांस के सुमन का पाशंग नहीं है। बताओ कितनी कीमत है उसकी। तो यहां महाराज कहते हैं सन्यासी उदासी बाल्या रूखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत्का मर्म न जाने फिर सुन में पवन चढ़ावे। उसमें पवन चढ़ा के कपाली में फिर तप करें जहां से घने बरसाती बैठे रहे। फिर वह अगर तीसरे जन्म में कुत्ते बने। जरने बैठ तपे पच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी गुरुआ निकट ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे, मूर्खा न रीज रे जावे हैं। वो कौन से? एक तक आपने देखा, एक भगत जी मैंने बताया था कि एक ईसा साधु देखा भाई मैंने, मका किसा कि मैं गोमुख पर चला गया, साइकिल पर गया दर की दर, मैं गोमुख गंगा जहां से निकला है, बोला बस सांस न टूटन न हो जा, ऑक्सीजन की कमी हो जा कई वे। और भाई हम तो कति रजाई भी ले रहे, अपना बिस्तर गेल बांध रहा था, और भाई पाड़ा का सूता बर्फ जमे। और एक साधु देखा, बोला उड़द पानी पड़ा ऊपर तो एक झरना सा था बहुत सीढ़ा, और उसमें भाई नो बैठा रहा सारी रात दिन, मतलब दिन दिन में। मैं बोला भाई नो, बोला बोले चाड़ा था, हाथ भी नहीं दिया जाता उसमें। तो उसके बारे में सतगुरु महाराज के कहे, झरने बैठे और तपे पच अग्नि, एक 5 आग बाढ़ के धुने उसमें तपता है। झरने बैठ तपे पच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं। कोई शर ने तले न करके ऊपर न पा करके शिरासन पर तप करता है, कोई पींग गलवाले से और उस पर तप करे 5 सूझ जाए। आराम ने सोचा रे भाई के कुआ हो चाड़ा से संत के चाड़ा से। एक करसोड़ा गांव में तप करे था और 10 महीने तो 1.5 दिया, और भाई गांव की श्रद्धा बन गई। और चलती आने एक पंडिता के छोरे ने बड़ो ले गया है, महीने के पास गोली हो लिया, वह जा रहे खेत क्यार में जुलाने के अड्डे पर पकड़ा हो। उसका मतलब चाचा का छोरा आ गया, फिर उसका चाचा आ गया छोरे का है। उसने पहचान दिया यार की जा तू। जब वो छोरा एकदम रो पड़ा ठाडो छाती का ला के, क्यों बाबा ले जाया मैंने। वो बाबा पकड़िया उड़ा, दे लठम दे मुक्या दे घुसंड उड़ा गेर लिया। फिर तो सारा ने कोई नो भी नहीं पूछे क्यों पीटे है, तुणसा ने करा छोरा बड़ो के ले जाता है। तो फिर पुलिस में दिया तो बंदी छोड़ के यही से तपस्वी भाई ये तो करसोड़े मारे होंगे, अड़ करसोड़े के कई प्रमाणित बात से। हाँ ये बैठे कृष्ण डॉक्टर, तो ये बात है कि हमने इन वस्तुओं को परखा नहीं जो सतगुरु महाराज के। सन्यासी उदासी
जरने बैठ तपे पच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं। ज्ञानी पुरुषा निकट निजावे मूर्खा ने रीज रिझाव से। जिनको ज्ञान हो गया वह तो उनका नजदीक नहीं जाएंगे, पर पाक बोले बाड़े भोले भाड़े जीवाने वह राजी करे राखे से। और 5-7 उधर बैठ जाएंगे गांव के बधे हुए जो सुल्फा पीणिए होंगे और सांध ने घूट मार लेंगे, उससे के चढ़े हुए राशन न बेच के नौके और तरह फूफा देगा इसने बेच लिया कर लो काम, क्यों नशा उसका भी उसने तो गाड़ दो से राजी बोलो उसने तो नशा चाहिए से। तो भाव ये से कहने का वहां कर्म बना नहीं सकते बिगाड़ सकते। आसन करे कपाली ताली ऊपर चरण हलावे हैं। अजप्पा सेती मरहम नाही सबदम खाली जावे हैं। यानी सांस का सुमरण अजप्पा जाप से वो तो करते नहीं, सब सांस खाली जाते। और कबीर साहब कहते हैं, कबीर कहता हूं कई जाते हूं कहूं बजा कर ढोले। सांस जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। नाम सुमरण नहीं भाई पाखंड में शर दे रखा। 4 संप्रदा यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। 4 संप्रदा 52 द्वारे जिनो 4 संप्रदा 52 द्वारे बैरागी अब आवे हैं। कूड़े बेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं। अब बंदी छोड़ के हैं 4 संप्रदा 52 द्वारे बैरागी जो बैरागी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ समझते हैं उनकी सुन ले भाई। यो कूड़े बेख, कूड़े कहे कति खतरनाक कड़वे बेकार, कूड़े भेख यानी ये पंथ, कूड़े भेख काल का बाणा क्योंकि यहीं तक की उपासना साधना भी पूरी नहीं बताते। और संतों देख रिसावे हैं, संतान देख काली मां ने उनकी बात भी सुनकर राजी नहीं। संतान देख रिसावे हैं, रिसावे हैं। तो यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। कोथड़ियों में हाथ धसोरे माड़ा गुप्त फिरावे हैं। मन मन के का फेर न जाना साहिब दर नहीं जाम है। यह तो सीधी सी बाणी से। यो भी बैदा तरकाली स्नान करें फिर 12 तिलक बनावे से। 3 समय नहावेंगे और 12 तिलक बनावेंगे। जल के मच्छा तरकाली स्नान करें फिर 12 तिलक बनावे हैं। जल के मच्छा मुक्त न होई निस दिन पर भी नहावे हैं। कि जल के जो मच्छे से मत्स्य हैं वो मगरमच्छ भी रहे से वो सारी रहने लाग रहे सदा उसमें पर भी नाव बिरा वो भी मुक्त नहीं होते। 3 बार नहाते के सारा लगा। अब 4 मुक्ति बताते हैं बंदी छोड़ो। शाहलोक शाहनीप शाहरूप और शाहयूज कहलावे हैं। 4 मुक्ति में मरहम नाही आगे की के पांव हैं। यहाँ की श्रेष्ठ मुक्ति चौथी है सायूज। और सायूज मुक्ति और प्रथम शाहलोक शाहनीप शाहजोज और 5वीं शाहरूप। नो कहें ये जो साधना ये कर रहे हैं इनमें तो ये 4 मुक्ति के भी अधिकारी नहीं बनते ताकि कुछ सुख ब्रह्म तक का भी प्राप्ति ये कर सकें। बताओ इसमें क्या गलत क्या बंदी छोड़ना भाई। ये साधना गलत कर रहे हो तुम दुखी हो जाओगे। और बता गरीबदास जी के पांदे थे कोई नो भी नहीं कि भैया अपने मांगण खानी आश्रम हो कि तब आश्रम बना कर दे हो मेरे चेले घने हो जा अच्छी पूजा चढ़ जाए तो कही हो नहीं। 2500 बीघे के मालिक थे और खुद परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक भी थे। कनफो का गुरु कलुआ भर एती सौंज बखाने मुर्शिद सोसत गुरु कहलावे है। कनफू का गुरु कलुआ भैरो सो हमको नहीं भावे है। जो कान में फूक मारनिया यथार्थ बात कहे नहीं वो तो कह बहरों का रूप से वो तो हमें नहीं अच्छा लगता। वो तो यानी ठीक नहीं है वो व्यक्ति जो कि गलत रास्ते बोलता है। और जो ये बात हमें बतावे वो सतगुरु कल्याण का अधिकारी है और नाम देने का अधिकारी हो। यानी नाम उसको आगे से गुरु की जिस पर रजा हो रही हो कि नाम दिया कर वो फिर नाम दे वो सतगुरु का अधिकारी है कहलाने का। मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय तेरे।
ऐरन पीट हथौड़ों घड़िया जा ऊपर घन सारा झड़िया। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। पत्थर पीतल से करनेहा भूल गए नारायण देहा। इस परमात्मा का ये स्वरूप है, इसमें सारी चीज खोजो और फिर तुम ऊपर न चालो भाई। कहते हैं पीतल ही का थाले है पीतल का लोटा। जड़ मूर्त को पूजते हैं आवेगा टोटा। भाई पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोसे। जड़ मूर्त किस काम कीमत रहो भरोसे। ये बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी। फिर यहां भी कहते हैं ऐरन पीट है थड़ों घड़िया जा ऊपर घन सारा झड़िया। मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय तेरे। ऐरन पीट है थड़ों घड़िया जा ऊपर घन सारा झड़िया। यो भी वैदा है। आज तो भगवान मान लिया और काल उसने लोहार पीटे था गेर के ने छीणी मारे था उसके थोड़े मारे था मोगरे धरे था। ये परमात्मा स्वरूप मान लिया। बंदी छोड़ के हैं देखो आदर के लिए मूर्ति चाहे पत्थर की हो चाहे कागज की हो और भाई क्या है के ऊपर केवल उसी पर आश्रित मत रहो। इन पूजा यह मान रखी है कि उसका तिलक ला दे पानी चढ़ा दे और नफराम हो गया। नहीं बीरा ये तो आदरणीय मूर्ति होती है। फिर यहां भी कहते हैं ऐरन पीट है थड़ों घड़िया जा ऊपर घन सारा झड़िया। मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय तेरे। ऐरन पीट है थड़ों घड़िया जा ऊपर घन सारा झड़िया। यो भी वैदा है। आज तो भगवान मान लिया और काल उसने लोहार पीटे था गेर के ने छीणी मारे था उसके थोड़े मारे था मोगरे धरे था। ये परमात्मा स्वरूप मान लिया। बंदी छोड़ के हैं देखो आदर के लिए मूर्ति चाहे पत्थर की हो चाहे कागज की हो और भाई क्या है के ऊपर केवल उसी पर आश्रित मत रहो। इन पूजा यह मान रखी है कि उसका तिलक ला दे पानी चढ़ा दे और नफराम हो गया। नहीं बीरा ये तो आदरणीय मूर्ति होती है। उस पानी चढ़ाना अच्छा था अपना अहंकार रूपी राक्षस तो खत्म हो गया उनका अगर तो लंबा लेट रहा। पर परमात्मा इसी मतलब उद्देश्य को लेकर नहीं चलना कि यूं एक काम तो तेरा भगवान मिल जाएगा। नहीं परमात्मा पाने का और साधन बताया जो कि तूने करना पड़ेगा। ये तो आदर के लिए आदरणीय होती मूर्ति ऐसी बात नहीं किसी भी संत की है। तीर्थ बरतों फिर खुलासा पत्थर पीतल से करनेहा भूल गए नारायण देहा। आत्म तत् का मर्म न जाना पूजत फिर जड़ पाषाणा। काले मुंह का पत्थर गोली व मूर्ति तुमसे ना बोली। खान पान को पाती तोड़े मोहन भोग आप लोडे। अब आपने सुना होगा ना कि महाराज स्वामी जिया ने दयानंद जिया ने बहुत मूर्ति का खंडन कर रखा। खंडन तो इन न कर रखा कितने सुथरे ढंग से यथार्थ जो का तो इन और विशेष रूप से कर रखा है बिल्कुल तय दिल से। और उस समय कर रखा है जब मुसलमान ना का गढ़ था। ईब तो मेरा कैसा कोई बंडे जाओ पर उस समय कह के देखते जमाने जब मुसलमान और अंग्रेज तो खैर नहीं मुसलमानों का राज्य था। तीर्थ बरतों फिर खुलासा जो पानी गल जात पतासा। वो तालब सुपने नहीं आया अष्ट कमल दल खोजी ना काया। ये अष्ट कमल दल यानी अपने अंदर जो कमल है अपना ये नहीं खोजे और उड़ा पत्थर पूजता हंडे गया। ये बताओ के कहीं बंदी छोड़ के भगवान भीतर वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विद लाग गए हाथ। भाई भेदी एक पलक में पा लिए कोई भेदी ले ले साथ। गुरु भेदी हो वो आपने वस्तु दिला देगा। सात धातु का पिंजर पिंडा जामै सकल दीप नौ खंडा। इस शरीर में सारे 9 खंड 7 दीप सब कुछ दर्शन कर ले। 7 धातु का ये पिंजर पिंडा शरीर जामै सकल दीप 9 खंडा। अर्दम दम जगाया नाही ताते लख 84 जाही। अर्दम यानी सांस महाराज के सेंस 2100 लेख है लावो 21,600 सांस हैं अपने। आप जब के देख लो 1 घंटे में 900 सांस आते हैं। हमने खूब कई बार के देख लिया स्वाभाविक बैठे हुए के।
वो खींच खींच के नहीं, जो स्वाभाविक आती, और 24 घंटे का हिसाब ला लो। तो इस प्रकार महाराज कहें कि हर दम दम जगाया नाही, हर दम दम सांस गेला नाम जाप नहीं किया, ताते 184 जाए। इब कार्तिक मास महात्म नाम गया पिरागों पिंड भरवाव, रसना राम रट्या ना कोई, अगली पिछली सब ही खोई। इन महांडे गया रसना यानी जीव से भी ईश्वर स्तुति नहीं करी, राम राम यहां पर पूर्ण ब्रह्म की तरफ से। अगर उपासक जो 3 लोग के वो भी हरियम ना जो बंदी छोड़ इन दे रखे नाम 5, तो ये भी जपने चाहिए मुख से, और ये भी नहीं जपया तो अगली पिछली सारी ये खोई। आप देखा होगा कई साधु बहुत अच्छी कमाई करके चले, मतलब अपनी सिद्धि दिखाकर चले जाते हैं और दुनिया मानना शुरू कर देती है, और अंत समय में वो इसी दुर्गति होकर मरे से पूछे मतना, उनकी तरफ देखा नहीं जाता। तो अब देखो अंत समय में इतनी भक्ति करनी है कि मैं बढ़नी चाहिए थी, घटनी नहीं चाहिए थी। महाराज के वो पछली थी वह खाली अपने जन्मा की कर रखी थी, अरे बीरा जीरो होकर जा रहा है, तुम चाहे शब्द के शब्द तो ऊपर समझ लो। एक समय की बात है, देख गरीबदास जी कितनी गहराई में लाए है बात को। एक राबिया नाम की लड़की थी, मुसलमान के घर में जन्म, और उसने पिछले जन्मा में इतना तप कर रखा था ज्योत निरंजन काल का। अब चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, जाप 3 लोग ताई के भक्ति से उनकी फालतू नहीं है, और तप से सिद्धि हो जासे उस लड़की के मन में यह हुआ कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, कति रुचि नहीं बनी, और अपने माता पिता तो कह दिया कि अल्लाह की कसम मैं शादी नहीं करवाऊंगी। ये माँ बाप ने बोले बेटी हम घर नहीं रख सकते, शादी कर दी। अपने पति से जाकर कह दिए कि मियाँ जान मैं ब्याह नहीं, मैंने शादी जरूर करवा ली पर मैं गृहस्थी नहीं करूंगी, ना मैंने बच्चे पैदा करने, और नहीं मानोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, कुएं में डांक मार दूंगी। अब वो बहुत अच्छा बड़ा अच्छा अवसर बताया, बंदी छोड़ने रखा, बहुत बड़े साहब के साथ ब्याही थी वह। और समझदार था ने बोला अब देख राबिया बात सुन ले, घर तो बाहर तो जान नहीं दूं क्योंकि हमारी इज्जत है, दूसरी बात यह कि शादी मैं और करवा लूंगा तो मेरे बहन के रूप में रहे, पर रहना पड़ेगा घर ने बोली ठीक से मन मंजूर से। इस तो बढ़िया और क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, मैंने तो अपनी इस अल्लाह स्तुति करूंगी, 5-5 बार नमाज पढ़ती। जब वह 50-55 साल की होली, जब ने बोली थी मुझे एक अर्ज आपसे क्या कि मैं हज कर आऊं, मक्के में जाना चाहती हूं। वह बोला, उसने सारा हिसाब लाया कि यह बेचारी आंख भी उठा के नहीं देखती और कोई इसमें विकार नहीं, अब तुम मना करेगा तेरे कैसा पापी नहीं। तो बोला बेशक जा अरबिया और पैसे ले जा। वह पैदल चल पड़ी, पैदल चल जाया करते थे। वह चलती चलती एक मरुस्थल में तो जा रही थी, रास्ते में कुतिया बहुत प्यासी, 1-2-4 उसके कुतरू, और इसी जगह ब्यारी के बहुत दूर आसपास 5-7 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था, और एक कुआ। वह एक बार तो राबिया के पाया में आवे, चरणों में मुख टेकर फिर भाज के कुएं का नहीं जा, और बहुत बुरी तरह होकनी लग रही इसके। जेठ का महीना, राबिया ने सोची कुतिया प्यासी है, जाकर देखा कुएं पर ना डोल ना बाल्टी। अब समंजस में पड़ गई, भाई अगर इसको पानी नहीं पिया तो इसके बच्चे मरेंगे, रिया मरेगी। दया बना दरवेश कसाई, जिसमें दया नहीं वो संत नहीं है। आप देखा ना ताब देखा, अपने बाल पाड़े सारे, छोरी ने लंबे लंबे बाल थे, लड़की ने सारे बाल पाड़ के उसकी जेवड़ी बांटी, बांट के बहुत लंबी जोड़ी पतले पतले बाला की, और फिर उसने अपने कपड़े काट के और कुएं में डबो के उस कुतिया को पानी पिया। लव लवाण होगी और पैर के कपड़े जब चालन लगी नो को मक्का उठ के और राबिया का गाट क्या उसमें चढ़कर उसने शीश नवाया, उठ कर मक्का अपने स्थान पर चला गया। 3 मंजिल यानी 120 किलोमीटर लगभग मील वो अपने आप उठ कर आ गया और वहां जा गया। इतनी सिद्धि उस लड़की में पिछले तप अनुसार थी। अब उसके लिए के बने से अगले जन्म में वह बांसुरी नाम की बहुत प्रसिद्ध गायिका हुई, अरब कंट्रीज के अंदर मुसलमान धर्म में शब्द सुनाया करती अल्लाह खुदा के। आपने देखे होंगे कई बहुत सुंदर सुरीले शब्द गाते हैं कबीर साहब के, लेकिन वस्तु नहीं बेचारा दो रहा है।
अगला जन्म और दुखी होगा जो सही नाम नहीं होगा। तो मेरे गीत गाए भी काम नहीं चलता। अगले जन्म में उसी राबिया का जन्म गरीबदास जी के एक वैश्या का हुआ, वैश्या बनती है। वैश्या का जन्म भी पूरा हुआ। अगले जन्म में हुआ फिर लड़की शेख तकी के कमाली रूप में उत्पन्न हुई। उसके पिछले पनों अनुसार उसके 4 जन्म मनुष्य के होने थे स्त्री के, और 4.5 वो 12 साल की होकर 4.25 जन्म थे, वह मर जाती है। वही आत्मा अपने शरीर को छोड़कर चली जाती है, नरक भोगन में तैयार हो रही। और बंदी छोड़ कबीर साहब ने उस शेख तकी की लड़की को कब्र फुड़वा कर, जब शेख तकी ने कहा था कि मेरी लड़की ने जिंदा कर दे, जब जानू तू खुदा है, उसके कारण उस लड़की को खुदवाया उस कब्र को, और वह लड़की जिंदा करी। और उस लड़की को उस राबिया की फेर मुक्ति हुई जब कमाली रूप में कबीर साहब का सतनाम सार नाम लेकर जाप कर लिया। अब बता, इतने डले ढोगे, इस तो पहला क्यों ना सिद्धिया का नाम ले लो। वही नाम हमारे पास है, कबीर साहब ने गरीबदास जी को दिया, गरीबदास जी ने हमारे संतों को दिया, उन संतों से उनके शिष्यों से आता आता हमारे पास पहुंच रहा है। और आज उसका प्रमाण से कि 2 साल के अंदर 7-8 हजार व्यक्ति इस बंदी छोड़ के उपदेशी हो चुके हैं। और आज उनके आप गुण पूछ सकते हो, उनके घर में के सुख हो रहा है। अब शेख फरीद का आपने कथा सुनी। शेख फरीद ने 12 वर्ष तक न्यारा किया, खड़ा होकर न्यारा किया, आखिर में कबीर साहब की शरण मां का पांडा छूटा। गोरखनाथ की आपने सुनी, इतने बड़े सिद्ध हुए थे, इनका बराबर ये के सिद्ध से जो आम अपने आप ने दुनिया में बनाए बैठे हैं। और उस गोरखनाथ ने कबीर साहब के चरणों में माथा रगड़ा, नाम लिया। और आज वही नानक साहब कबीर साहब कहता है कि गोरखनाथ कहता है कि कबीर साहब के बराबर धरती पर कोई संत यानी शक्ति वाला नहीं है। नानक साहब को कबीर साहब ने नाम दिया, वो उसके उपदेशी हुए। नानक साहब कितने महान संत हुए हैं। अब हमने उसको एक कवि समझ लिया, किसी ने उसको भगत समझ लिया, उसकी लीला नहीं सुनी, तो हमारे मन में वो परमात्मा की संज्ञा में नहीं आया। तो अब आप सुनोगे। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं, यो बेबैदा है रसना, कार्तिक मास महात्म नाम, गया प्रयागों पिंड भरवावे, रसना राम रट्या ना कोई, अगली पिछली सब ही खोई। ये न्यों खो के जहां से अगली हमने एक और देखा, एक मूंडसा के अंदर संत हुए हैं, उनका नाम था खूबीदास जी। नो कहे बचपन से सिद्धि दिखाने लग गए थे, और अंत में क्या हुआ, 2 साल कीड़े पड़कर मरा। ये बतावा, सिद्धि बढ़नी चाहिए थी घटनी चाहिए थी अगर सतमार्ग था तो। भाई इस बोलना टूट जाएगी तो भक्ति कर लेंगे, ना तो कति डले ढोकर जो के तो पहले तो रुचि नहीं बनती। रुचि बने तो इस काल ने कहा था कि 12 पंथ इसे अटपटे चला दूंगा कि समझ में नहीं आओगे रास्ता सह की। प्रथम तो ये उलझा दिया, फिर संत मता चला, इसमें 12-13 नकली चालू कर दिए। ये बता कित जाओ बड़ी बड़ी आत्मा, इन्हों का नाम ले रहा सब शाम। उसने नो कहा ना भाई उड़े ठीक हो ने काली और मान जा, नो को तुम अच्छे हमारे गुरुआ ने बेसराओ, हमने थारे गुरु बेसरा के या थारी हम गुरु नहीं बेसरा दे, गुरु नाम बुरा कन दे हो, नो कंधा नकमा से गंदा से तो बेसराया। हम विधि बतावे गलत, अगर गलत विधि से आप सुमरण कर रहे हो और फिर नहीं जचती है तो शास्त्रां तक मिला लो, किसी पर मिलवा लो। तो ये बुराई समझ लो और चाहे इसने सच्चाई समझ लो, चाहे अच्छाई है तो भलाई, पर अनजान व्यक्ति बुराई समझते हैं। पांडे पाठ पढ़े वो भांति, ये हैं जमकिंग करके नाती, सूतक पातक जीमन जाही, 7 जन्म सुख करके पाही। अब बताओ भाई, इसी बूंदी दुर्गति उनकी होगी जो आज अपने आप में पंडिताई करते, ईबता नहीं करते, बहुत समझदार हो गए। एक आधा कौन जान बेसिक रह रहा हो, क्योंकि महर्षि दयानंद भी पंडित थे और इन्होंने बहुत समझाया को खूब खोटी खोटी कही कि ये पंडित नहीं कसाई है। खुद पंडित होते हुए उनको कसाई कहा। क्यों कहा? और काली नो नहीं मानी क्योंकि खुद वो पंडित थे, और कोई कह दे तो मैंने सिर फोड़ दो। और एक बस्ती राम जी हुए हैं, अंधे थे, पंडित थे। उनकी ये बताते हैं कि वो जब गांव, उसका एक साथी था, वो गेल रहा करदा, लठोड़ी पकड़ा था उसकी, नो बोला जब बामणा के घर आ जाना, मेरा आंगली ला दिए, उसका लवान दे, उसका आंगली ला देंदे, और नो मुंह का पल्ला कर लेंदा हो। नो बोला रख कसाइया में आ गया के
ने बोला नहीं पंडित जी, ये बोला दादा ये तो पंडितां के घर से अरे डगा थोड़ा सा मन तड़ दम घुट्टे से मेरा। तो उन सुना सुना के नपर हंस दे बेचारे, क्यों काली नो नहीं मान दे कि भाई यो अपना पंडित भाई से। तो इस प्रकार फिर ईब गुण गावे से वो व्यक्ति उनके अनुयायी के मारी चौंद तो दादा बस्ती राम तोड़ गए, नहीं तो सीधे नरक में जान दे। अपना करके खावा के जरूर से दुनिया का उनके पल तो सारा कुंबे के टिकट पाथा है और फिर अपना खावा और मारे बड़दान वो हांडे जा ले पंडित जी तारा जिमिए और उनके बड़दान वो ले गल जोड़े धंधे। फिर बेरा पट गया था ना, तो वो को छोड़ दी उन्हें बेचारा नहीं वो। और पंडित जो पंडिताई करे तो झूठी करे चाहे साची करे, बाकी कोई पंडित नहीं है, सब अपने जाति भाई हैं, मनुष्य जाति भाई, एक जात सा अपनी मनुष्य। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं पांडे पाठ पढ़े बो भांति, ये हैं जम किंकर के नाती। सूतक पातक जीमण जाही, 7 जन्म सुवर के पाही। अब मरे पर भी खाओ ओए पर भी खाओ, तो ये नौके 7 जन्म सुवर के होंगे इनके। अब इसे मुकदमे तो बचावा बंदी छोड़ उसकी काली माने, अपना करके खाओ भाई, क्यों खाम खा को विधमा पा देते हो। पैर जनेऊ फूले फाले, बामण होकर बहुगर घाले। उज्जड़ खेड़े झोटा मार्या, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। किसी ने बंडा दिन दे तेरा छोरा हो जाएगा, झोटा मरवा दे हैं। और किसी ने कहते उसके बाड़े में आग ला दे, उसकी गान की पूछड़ काट लिया, तेरा लड़का हो जाए। और लड़का हो भी गा तो उसका बाप होगा, उन सारा मारेगा का डाकू बनेगा। तो बात ये है कि हमने रास्ते का नहीं बेरा और कहे थे तो काली मान्या बंदी छोड़ की। तो इस प्रकार यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। भैरव भूत बिता ये हैं भैरव भूत बेताला, पैरें रुद्रक्षों की माला। चंदन चीते तिलक बनावे, बैठे गड़गड़ गाल बजावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। रगी यजु शाम अथर्वण भाषे, बाखें लादें बैलर टट्टू हाके। खर की जून धरोगे देही, भूल गए हो शब्द स्नेही। असली सतनाम को भूल गए और ये चारों वेदांत ठाए फिरो कुछ नहीं सारा लगेगा जब तक सतनाम का जाप नहीं। खर की जून यानी गधे बनोगे। साना मुर्का प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हेत पांडे नी आया। हरणा कुछ छाती तड़वाही, ब्राह्मण बाण और कर्म कसाई। बंदी छोड़ने कैसे, हरणा कुछ भी ब्राह्मण था पर बात समझ में नहीं आई, प्रहलाद का आगी और उनका नहीं आई। और ब्राह्मण होकर हरणाकुश ब्राह्मण और काम इसे ढूंढे कि सारी दुनिया को कह दिया मेरा नाम लो, विष्णु जी भी छोड़ दिए। असली परमात्मा का जो नाम था 3 लोक के मालिक का वो भी छोड़ दिया, कहा मेरा नाम जपो। और फिर छोरा मरवाना चाहे अपना, और जो नहीं नाम लेता उसकी नाड़ काट देता। क्योंकि ब्राह्मण बाणा नाम ब्राह्मण धर्या, कर्म कसाई ही ढूंढे। इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं ये गलत से भाई, रास्ता ठीक नहीं था रहा। एरणा कुछ छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। बरगोलता भगवान रावण ब्राह्मण बौतप कीन्या, महादेव की दीक्षा लिन्हा। रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मूंधे मुंह हने पड़िया। अब रावण भी ब्राह्मण था, खूब विद्वान को ब्राह्मण कहते हैं, कोई जाति से नहीं है। और फिर उसने खोटा कर्म के कर दिया, यानी सीता ठा ली, दूसरे की पत्नी को ठा लेना ब्राह्मणा काम से, यानी ये कर्म अच्छे नहीं थे। फिर उसके बदले में उसका क्या हाल हुआ। फिर कहा बरगुलता भगवान कमारी, जुगन जुगन यो भय भिखारी। यो देखी ये देखो ऐसी हुई ना हुई, जुगन जुगन ब्राह्मण गुरुद्रोही। बरगु ने ऋषि बरगु हुए हैं और भगवान विष्णु जी की छाती में लात मारी, और विष्णु जी ऋषि के पान पकड़ कर बोला हे ऋषिवर चोट तो नहीं आई। इतने सतोगणी हैं विष्णु भगवान के छाती में लात मारी और नो कहे उसके पांव पकड़कर रोड़ा, मेरा तो बद्र के सा शरीर था, आपका कोमल पैर था, ए ऋषिवर
चोट तो नहीं आ गई, फिर भी शर्माया नहीं, नुमरोड़ करके चाल पड़ा। बात यह है सतगुरु महाराज की कि दरगु लता भगवान लात भगवान कमारी, जुगन जुगन यो बहे भिखारी, यो देखो ऐसी हुई ना हुई वह ना हुई, जुगन जुगन ब्राह्मण गुरुद्रोही। यहां जाति से ना समझना, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पछाणे। जैसे हमने पता कि हमारे दादा गुरु जाट थे छावले के, गोपालपुर में आज उनका आश्रम है, पंडित चिदानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। और एक गुरुकुल खानपुर के अंदर भी एक जाट को पंडित जी कहें से, वो गुरुकुल का प्राचार्य रहा है, इब रिटायर हो रहे से। तो उनको पंडित, अगर वो गलत रास्ता मार्गदर्शन करते हैं वही बिसराए जाएंगे और नहीं, उनके बच्चा ने कोई नहीं कहेगा। इब वैद से कोई वैद हुआ और वो ठग्या करता भाई, 1 रुपये की गोली के 20 रुपये लिया करता, तो उस वैद को बिसराया से, ना कि वंशजों को। इब उनके वंशज भी वैद नाम धर रहे हैं अपना, फलाना राम वैद, दकड़ा राम वैद। इब को वैद बिसरावर हुआ काली मानने तो उनकी गलती से, वो गोली जान दे को नहीं सर के दर्द की भी, और नाम पाछे लिख रहे हैं वैद। इसी प्रकार अपने पंडित वंशित हो जाने से अपने आप को महसूस ना करना, वो जो बुरे रास्ते बतलाते हैं, गलत साधना करते हैं, उनके लिए सतगुरु ने कहा। अब देखो आगे कितनी गजब कही से कि विश्वामित्र भी ब्राह्मण है, ऋषि है। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। वशिष्ठ भी ब्राह्मण है, ये भी दोनों श्रावण और विश्रावण। कैसे? एक समय सभा में बैठे थे तो वशिष्ठ जी ने बोला विश्वामित्र ने कि आओ राज ऋषि कन्ने विश्वामित्र का आग लागी। ने बोला तने मेरे को राज ऋषि कैसा किया, ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा? ने बोला जी ब्रह्म ऋषि हो जाओगे जो ब्रह्म ऋषि कह दूंगा, अभी आप ब्रह्म ऋषि नहीं हुए। अच्छा तू ब्रह्म ऋषि? ना मैं भी नहीं हूं पर आप भी नहीं हो। कहते इस जलन में विश्वामित्र के 100 लड़के थे, 100 पुत्र थे, 100 खत्म कर दिए। फिर भी उन्होंने उसको राज ऋषि ही कहा। एक दिन सोचा कि ये नो नहीं मानता, इसने खत्म कर दूं। एक दिन चांद की चांदनी और वशिष्ठ के बहुत से शिष्य विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। चांद की चांदनी में ऋषि आश्रम में बैठे और विश्वामित्र ने बेरा था कि यहां आकर वह स्तुति करते हैं, संध्या करते हैं शाम ने इस वृक्ष के आसपास। तो वृक्ष के नीचे वो ऊपर चढ़ गया उस रूख का कि एकदम उसका ऊपरे पड़कर उड़े दबोच कर बर्छी ठोक दिए। बर्छी लेकर ऊपर बैठ गया। नीचे अपने वशिष्ठ जी आसन लाए बैठे। उनमें से जब उनकी संध्या होली, पूछा भाई कोई प्रश्न करो बेटो, कोई बात हो तो। एक बोला जी एक हमें बहुत दुख आ रहा है कि भाई कि विश्वामित्र दुष्ट ने हमारे 100 भाई मार दिए। न बोला रहा दुष्ट ना कहो भाई, 100 लड़के मारे पाछे वशिष्ठ वो भी पंडित थे। न बोला रहा दुष्ट ना कहो, उसके साथ धरती पे संत ऋषि नहीं है अगर उसमें थोड़ा सा गुस्सा ना होता है। उसका चांद के सा मुखड़ा, इतना सुंदर शरीर और इतना तपस्वी इस धरती पर नहीं गिरा। इस बात ने सुनकर विश्वामित्र के हाथ कांप गए कि तेरी यू बड़ाई करे और तने 100 बालक मार दिए। ऊपरे तय करद न्यारी छुट गई एक तरफ और फुंगड़िया में काका पड़कर पाया में बुरी तरह रो पड़ा। ने बोला मन माफ कर दो ऋषिवर, मैं महापापी जीव सु। जब हाथ ला कर बोले उठो ब्रह्म ऋषि, आज ब्रह्म ऋषि हो गए, आप में अहंकार नहीं रहा। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाई, फिर ब्रह्म ऋषि से रीझ रिझाई। ब्रह्म ऋषि कह दिया जो प्रसन्न हो गया, राज ऋषि तो बहुत काली मान गया, क्रोध मान गया और 100 पुत्र उसके मार दिए। अब देखो बंदी छोड़ने ज्यों की त्यों कही है, इसमें भाई महसूस ना करना। सिर्फ यही बात है कि सुनन की हिम्मत रखे, कड़वी दवाई मीठी होया करे और रोग काटा करे, आखिर में जाकर मीठी होगी। हरिचंद सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र देई तरासी, हरिचंद बांध बिकाए काशी।
यो भी बैदा है। आत सुमरणी पेट कतरनी गल में माला तिलक निसरनी विष के लड्डू भगत कहाँ में दगड़ों बैठे फांसी लावें यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब देखो बंदी छोड़ बिल्कुल सही हिसाब से बतावे हैं। एक बार कहते हैं कि अपने ऊपर तो असर नहीं कर दे, दूसरा बात बनाई जग ठगया मन पर मोह जाना। कई बार बता लिया आपको, इसका एक उदाहरण बतावा। एक पंडित जी रोज रामायण का पाठ किया करता था। एक दिन किसी कारणवश उसने जल्दी में रेल पकड़नी थी, सुबह नहीं कर पाया। एक उसके साथ साथी था। बाज के स्टेशन पर पहुंचे, इतने में गाड़ी आ गई, ने सोचा रेल में बैठ कर लिए पाठ। अब पंडित जी अच्छा 5-7 तलक ला रहा, अंगोछा बड्डा ले रहा, जनेऊ 5 मोटे मोटे घाल रहा गल में, और बस उस रेल के डब्बे में भीड़ बहुत थी। तो वो पंडित जी कहने लगा, भाई साथियों एक दया कर दो मेरे पे कि मैं रोज रामायण का पाठ करता था, आज जल्दी में नहीं कर पाया, मुझे थोड़ी सी देर आध घंटा स्थान दे दो, इस पाठ सीट पर बैठकर मैं पाठ कर लूं। अब भगत आत्मा बतेरी हों, उसने बोला भाई खड़े हो जाओ, कोई बात ना, पंडित जी बैठ जाएगा, हम भी सुनाएंगे। उसका तला चादर बिछा दी, पंडित जी बैठ गया, पाठ शुरू करता है। उसमें प्रकरण चल रहा था कि देखो भाई हो तो ऐसा हो जैसे भरत ने राज के ठोकर मार दी, इतनी सुथरी तरियां समझावे नो लतीफेदार बना के। और भाई देख ले अपनी धरती में खड़ा बना के और खड़ाऊं धरती राज पे, भाई हो तो ऐसा हो, बहुत लंबा प्रकरण दिया। भाई लक्ष्मण कैसा हो, राज छोड़ कर भाई के दुख में दुखी रहा, बेबे परेन ले जाए छोरे, आवाज आओगे। तो वो कहने लगा, जब वो पाठ पूरा हो लिया, सब आकर्षित हो गए मीठी मीठी बातों से, तो कहने लगे, हे पंडित जी आपका गांव कौन सा से, कहां से आए हो? ने बोला फलाना गांव से, अरियो नाम से। कद्या जी भाई आप इसी कथा रोज कहें से, अगे हम भी करवाना चाह से कथा आप जैसे महान आत्मा की, और बहुत बढ़िया से। फिर ने बोला जी थोड़ी देर मारे गेल यहाँ कोई शहर आवस है, उसमें हमारा मकान से, वहां चालो। ने बोला ना ये फुर्सत को ने 5 मिनट अगना मन टाइम नहीं से। ईसा के हो गया आज की जाओ सो। ओ तो बोलिया ना, उसका जो साथी था उन्होंने बोला यो अपने भाई पे मुकदमा कर रहा से, और एक बिटोड़े के खड्डे पे, और मैं गोवा सू इसका इतने पोल पाट ली। तो महाराज कहें बीजक की बात कहें बीजक ना ही हाथ है, ये पृथ्वी डोबन उतर रे कह मीठी बात है। तो ये बार महाराज कहें बादशाह पुराण 18 और उनका असर है नहीं, पढ़ते पढ़ते कथनी बिना करनी क्या कीजिए। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि फिर आगे बहुत लंबी गहराई में ले गए हैं। आद अंत ब्राह्मण हलकारे, जुगन जुगन इन जुलम गुजारे, ब्राह्मण होकर कूदे फांदे, कोरा नाज कड़कड़ा रांदे, यो भी बैदा है। फिर कहें 20 हाथ से करें उचंका, ये है राक्षस, ये है दाने राक्षस लंका, मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगायन। क्योंकि किसी का जीवन जा कर देना जो पहला, यानी एक दड़ी खा जाते मरो चे 300 बे। एक परमाणु चाहे उदाहरण वैसे ही हो, पर सच्चाई है, आख्या देखी है, कोई वैसी बात नहीं। एक दड़ी खा जाने का मरण तक भी नहीं डरा कर दे, ताता ताता चाहे किसी प्रकार भी खाते। इब इसकी महाराज काली मानत भाई मानो 360 रुपए, उस समय ऐसा करण खूब मिलात करता, ईब नहीं कोई इस काम ने करता। उसी समय आज से 250 वर्ष पहले का प्रकरण है, आज का नहीं है। इब कहे कि 20 हाथ से पर उचंका, ये हैं दाने राक्षस लंका, मरने से डरते नहीं डायन, 5 शेर का करें लगायन, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम
सतगुरु भेंटे यूं जाना। फिर क्या है, काचा पाका फूके फाके गलहड़ खाई और गुल झुल झुल झांके, पेट पपोड़े रोटी चोटी रोड़े हडकारे और ठड्डों बोले। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब मुसलमानों को पकड़ा सतगुरु महाराज ने। मुसलमान मद्दारी रौला भूल गए हैं मुर्शिद मौला, मुसलमस्त फिरावे पीरा पग में लंगर लोहो जंजीरा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। ऊंचे आसन कान चरावे, ऊंचे आसन कान चरावे बिल्लौरी मुद्रा पैरावे, सेली सिंगी भगवा बेखा जिनको गिरही कहें आदेशा। नौका इतनी मोटी संगमरमर की, कोई काठ की, कोई पत्थर की मुद्रा गाल लेंगे, कान पड़वा लेंगे और उनको क्या कहें, ऊंचे आसन कान चरावे बिल्लौरी मुद्रा पैरावे और सिल्ली सेंगी भगवा बेखा जिनको गृहस्थी कहें आदेशा। आदेश महाराज नौका उनको ये आदेश भी कहें। कोई भी वस्तु साधन नहीं और आप भी नरक में, अनुयायियों को भी नरक में। ये सतगुरु महाराज के रक्त 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 विरक्त कहें रक्त बहु राखें, नाना वर्ण व्यंजना भाखें, सात धातु सांचे अनुसारा जिनको विरक्त कहें गंवारा। रोंड मूंड कुछ बेख न बाणा, ताहे न हिंदू मुसलमाना, सरबंगी कहलावे सोही दीन दुनी में भ्रष्ट होई। नौके कोई कति सरड़ फरड़ और चढ़िया पपड़ा रंदा हो, राख लपेट लेंदा हो, हाँ, और नो आंखी खोल ले को बांग भर को ना खोले, नो को चाहे ना हिंदू हो चाहे मुसलमान, नो कहीं सरबंगी महात्मा सही हो। सही सूर जंगली खाते हिंदू भूल गए बहु बाणा भोंदू, हरि बरहा धरे अवतारा जिनको भक्षण करें गंवारा। बंदी छोड़ने के हैं कि भाई ये हिंदू हो के और सूर खावे। देख भगवान विष्णु ने बरहा रूप धरा था, अरे उसकी इतनी कांड राख लो जो भगवान ने भी सूर का रूप धरा था रे ने, और फिर भी तुम सूर खाओ। अर्थात किते तो बक्सो तो हिंदू बने फिरो और फिर सूर जंगली खाते हो। हक हक कर करते हक का 30 मुसलमान मद्दारी रौला भूल गए हैं मुर्शिद मौला, मुसलमस्त फिरावे पीरा पग में लंगर जो हो लोहो जंजीरा। हक हक करते हैं हक का 30 रोजे साबत रखा, सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी उस दरगाह में होगी खवारी। 30 दिन तक भूखे मरे हैं और सांझ ने मुर्गी मार के खा ले। यू के व्रत होया भाई, के रोजा हुआ? ये सतगुरु महाराज के। काजी खलक मुल्क को देखो सब गट एक बाणा पेखो, गौ बिना से आदम खोरा काजी मुल्ला गारत गोरा। कि कहते हैं गौ बिना से गौ मारे आदम खोरा, आदमिया का भी टाल नहीं जो मांस खा सो क्या का भी खा सकता है। मुसलमान इन ईमान नम कीजे पर द्वारे गल छुरी ना दीजे, भोजन छाड़ रुधिर क्यों खाई दया बिना दरवेश कसाई। बंदी छोड़ के हैं मुसलमान ईमान कर भाई और देखे दूसरे की नाड़ पे छुरी ना दरे। अपनी जैसा दर्द अपने हो से ऐसा जान बिराने। तो मुसलमान ईमान नम कीजे पर द्वारे पर दूसरे के गल पे गला छुरी ना दीजे। अन्न धन भाई काजू खा ले, किशमिश खा ले, सेब खा, खीर बना ले, मालपूड़े बना ले, देख कितने सुथरा। दही खा, क्योंकि रुधि भोजन छोड़ रुधिर उस लहू ने क्यों चाटे बीरा, मांस क्यों खाता है। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई फिर दया बिना दरवेश कसाई। जिसमें दया नहीं वो साधु कोहान का अधिकारी नहीं है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब जैनियों को लेते हैं। जैनी जोग भी जोगम साधा भूल गए उस अगम अगाधा, बिना बंदगी झूठा रिश्का वैसा पुत्र कहा वह किसका। फिर कहते हैं जैनी जीव दया बहुबाणा और कर्ता कर्म कहें अज्ञाना, जातत सेती एता होई परमानंद लख्या ना कोई।
कहते हैं मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं, नंगे चलते हैं, बहुत अच्छा दया भाव दिखावे हैं, लेकिन बीरा जीव तो फिर भी मरे से। मुंह पर बांध लिए तो नाक में का सांस लो सुबह कौन से उड़ाते हैं फूल बनकावेंगे, वह भी मरे से उसमें। यानी अपनी अपनी साधना करने से रास्ता नहीं, फिर वो नाम नहीं सही, उपासना ठीक नहीं। तो यह इसीलिए कैसे काया माया सकल मिथ्या, ये है तो सही ज्ञान की संख्या। पार ब्रह्म जानानी नेरा बिना बंदगी सकल बखेड़ा। पार ब्रह्म यानी ब्रह्म से ऊपर की स्तुति से जीव को लाभ होगा, मेरे ब्रह्म तक काम नहीं चलता। मुख मूंदे हैं मुर्द फरोसी, जिनसे सायब है सो कोसी। मुंह मुंदारण तो मुर्द फरोसी मूंदे, और जिन तक परमात्मा सो कोश है। रंकार रंगीनी रसना, जिनकी कैसे मिटे तृष्णा। उनकी नौका कैसे आशा मिटेगी। असली सुमरण रंकार यानी जो मरते हुए भजन करा परमात्मा का न्यो नहीं करते। यो भी बैदा है बैधे से भेष अदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। अब क्या कहें, जति सेवड़े जैनी जानो, सकल ढूंढिया रूप बखानो। पार ब्रह्म की नाही आशा, ये 24 जान निराशा। इनके 24 पैगंबर हुए हैं, जैनियों के भी 24 वो हुए हैं दिगंबर महात्मा, जो कहीं 24 भी नरक में जाएंगे। इनका प्रवर्तक जो जैन धर्म का वो ऋषभ देव था। ऋषभ देव जी ने इतनी भक्ति कर ली, राजा था वो, और अपना लिंग शरीर बना लिया। एक ज्योत में शरीर होता लिंग शरीर, यो शरीर छोड़ दिया। लिंग शरीर में प्रकरण दे रखा सुख सागर में कि वो ही ऋषभ देव बनमण में घूमने लग गया, मुंह में पत्थर का टुकड़ा देके, और अपने आप को सिद्ध समझ लिया। आखिर में आग लग जाती है, बांसा के आपस में रगड़ा लग गए दावानल, और वो ऋषभ देव उसमें जड़कर मर जाता है। उसके अनुयायी जैनी है। अब जो प्रवर्तक की ये दुर्गति हुई भाई, उनका क्या हाल होगा ये समझ लियो। अब इसकी नाराज होने की आवश्यकता नहीं होया करती। अब आगे सुनियो, जैनी जुलम गुलम योगला, जैसे चित्र विचित्र पतरा पोती, बिना बंदगी है सब थोथी। जंतर मंत्र धात बदंगा, बिना नाम झूठा सत्संगा। ज्ञान विचित्र जोग अपारा, सर्व लक्षण सबके सिरदारा। रग यजुषाम अथर्वण बाख, जाम नाम मूल नहीं राखे। देख तोड़ कर दिया कि रग यजुषाम अथर्व, ये चारों भेद रग यजुषाम अथर्वण चारों पढ़े, पर ओम नाम इसमें मूल से। पढ़ के चारों याद कर लिए चतुर्वेदी, 3 याद कर लिए त्रिवेदी, 2 याद कर लिए वेद द्विवेदी, पर नो का मुक्ति ना हो भाई। इन चाहे तो घोटले, पर इसका सार जानकारी होनी चाहिए। चाहे पढ़ के उसको सार समझा दे। पर उसमें कहते हैं रगी शाम अथर्वण भाखें, जाम नाम मूल नहीं राखें। मूल कैसे असली तत्व जड़। ओम नाम इस 3 लोक का ब्रह्म का आखिरी उपास्य नाम है, मंत्र है, और इसको हम भी जाप करते हैं। क्योंकि बीए करें बिना एमए नहीं कर सकते, और फिर एमए करे बिना यानी ऊपर की जो ऊपर है, फिर पीएचडी या जो भी करनी है, और फिर वस्तु जब पालेगी जब सुख समझो। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं रग शाम अथर्वण भाखें, जाम नाम मूल नहीं राखें। और ओम भी फिर नो कहने तनी बात बन दी, ओम 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 ओम। और कई नो साधक बताओ बोला नो जपया करो और बिला फिर अड़गूंज होगी थारे। सतगुरु महाराज कहते हैं ये सब भंडाण की बात है, उसका नाम सुमरण ठीक नहीं, फिर गुरु बिना बात नहीं बनती। सही गुरु हो जो उसने उपलब्धि कर रखी हो, और वो सांस से सुमरण बताया। 1 बार मौखिक जाप, 1000 बार मौखिक जाप, 1 बार सांस का मानसिक जाप, और 1 बार 1000 बार मानसिक जाप, 1 बार सांस का जाप। इतनी कीमत से सांस के जाप की। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि सांस सांस में नाम जपो वे व्यर्था सांस ना। फिर सांस तो जपना क्यों कर से, ये हम जब बतावांगे जो हमारा शिष्य हो जाएगा। जो कि बंदी छोड़ कबीर साहब ने गरीबदासियों को बताया, उन्होंने आगे अपने शिष्यों को बताती हुई हमें बताया। सकल सोन में साहेब मौला, रक्त न पीतन काला धोला। और निर्बानी नजर न आया, जोग ज्ञान क्या रीद रिदाया।
यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जान। जैनी जुलम गुलम यो गैला, जैसे हो तेली का बैला, घर ही कोस 50 प्यारे, भूल गए प्यारा भूल गए यो साहेब दरबारा। जैनी जन्म जुआ जो हारो, पांचों इंद्री कस कस मारो, मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म हो सुआना। अब देखो बंदी छोड़ के हैं, जैनी जन्म जुआ जो हारो और पांचों इंद्री कस कस मारो। फिर कहें कि मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म हो सुआना। वो कहते हैं कि मूर्ति जो से उसकी महावीर जी की, उसके दर्शन से मात्र से हमारी जो है मुक्ति हो जाएगी। और वो उनके मंत्रों से इतनी सिद्धि आ जाती है उनमें, वो दिन फिक्स कर देते हैं, इतने दिन अनुष्ठान करते हैं कि उस दिन फलाने जैन मंदिर में आपका घंटी बाजेंगी 12 बजे ठीक। उस अनुष्ठान की सिद्धि से ठीक रात्रि में 12 बजे रोहतक में बजाई थी। पीछे आपने देखा होगा हाथियों की गणियों हाथी आए थे, मेरे नंगे भी हंडे आया करते हैं जैनी, और दूसरे भी आते थे। उस समय उन्हें फिक्स में रखा था, रात्रि के ठीक 12 बजे घंटी आपा बाजी थी। और महाराज ने को बस हो गए मुक्त फिर सारे। अब कैसे जोग देते हैं जैनी, सारे बाल पाड़ा करें, चाहे सारे शरीर के कहीं पर भी हैं, और नो खसा खस पाड़ेंगे, और जाख्या पानी आ गया ना दोबारा फिर बाल बढ़ाओ और फिर पड़वाओ। रोना नहीं चाहिए जब उसको जोग मिले। अब बंदी छोड़ महाराज के नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी, कुत्ते के समान चाहिए। क्या हुआ जब इतना शरीर को दुख देना। जैनी जन्म जुआ जो हारो, पांचों इंद्री कस कस मारो, मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म होवे सवाना कुत्ते। जैनी जलथल पुरुष विराजय, जाकी सकल घड़ा बल बाजय, घट घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार न जानी। अब 2 घंटी घड़ावल बजा के खुश हो गया, उसकी सारे बाजन से बीरा असली स्थान पर वापस बाजन लाग रही, तो वहां ध्यान लगा और वहां पहुंच जा। इन सिद्धियां तो लोग रिझा के मत बेकूफ बने और बना। काया माया प्राण और पिंडा जा में बसे, काया माया पिंड प्राणा जा में बसे, अल्लाह रहीमाना, दास गरीब मेर से पाइए, देवल धाम ना भटका खाइए। अब निचोड़ करते हैं कि भाई मेहर से पाइए, पूरा सतगुरु हो और फिर उसकी रजा जिस पर हो जा, इन उसकी रजा बनानी है, उसको खुश करना है, और फिर वो आपको वो मंत्र नाम वो सार शब्द बतावे, जब तेरी मुक्ति होगी ना इन चक्रांत नहीं हो सकती।